वोट लेने की टाइम पे तो आते हैं ऐसे हाथ जोड़ने के लिए कि हमारे को वोट देना, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा काम करवाओगी। पार्टी चेंज होती है किस लिए? वो अपने लिए फायदे के लिए पार्टी चेंज करते हैं। उनको पता है वो पार्टी से वो जीतेगी नहीं। और अपने आप को बड़ा वीआईपी समझते हैं, कहते हैं अब तो मेरा काम निकल गया है, अब मेरी ज़रूरत नहीं है, 5 साल बाद देखेंगे। कोई सुनता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, बोल के चले जाते। अब चुनाव आता है ना तो आएंगे, अब 50 जने आएंगे, कोई नहीं सुनता है, सब आते खाली देख के चले जाते हैं। बीच बीच में आएंगे, थोड़ा सा प्रसाद रेवड़ी बांट के चले जाएंगे। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे पानी। मुझे परेशानी में पानी नहीं गिरता मेरे घर के आगे। यहाँ पर जो पार्षद है वो महिला पार्षद है, वो भी नहीं सुनती आप? कोई भी नहीं सुनता बहन, हम सब जाते हैं, सब गली वाले मिल के जाते हैं। बाकी काम कुछ भी नहीं होता है। सब अपने अपने काम में मस्त हैं, पब्लिक की कोई नहीं सुनता। पार्टी कुछ काम कर तो नहीं रही है, ठीक है ना। पार्टी तो अपनी जगह बस काम चला रही है। इस वक्त मैं आदर्श नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले आजादपुर वार्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम जनता से बात करेंगे और पूछेंगे कि आपके विधायक और आम आदमी पार्टी और भाजपा ने क्या काम करवाया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर विधायक है वो आम आदमी पार्टी से है और जो निगम पार्षद है वो भाजपा से है। इस मिलीजुली सरकार ने क्या काम करवाया है, लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही है, इनसे बात करेंगे। कुछ महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस क्षेत्र की, इनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। माता जी, आप यहीं पर रहते हो? हम यहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और भाजपा की कोई भी काम सुनता ही नहीं है। हम 5 बार ये कह के आए, बहुत बार जाके आए, वहाँ दफ्तर में जाके आए, कोई सुनाई नहीं करते। आएंगे करते और यहाँ पे वीडियो सारी लेके चले जाते हैं और फिर जवाब नहीं देते हैं किसी को। बताते हैं सीवर की हमारे को समस्या जवाब काफी देता है। है। हाँ, सीवर की समस्या काफी है, बहुत से काफ़ी है, बहुत ही। सीवर में पानी भर जाता है, पानी नालियाँ खराब है, ये पार्क सारा खराब टूटा फूटा पड़ा है, कुछ सुनवाई करते ही नहीं है। 50 बार जाके आए, हम करते ही नहीं है सुनवाई इनकी कि भाई तुम आओ देखो यहाँ करके जाओ। झाड़ू लगाने नहीं आता है, ना कूड़ा उठाने आते हैं, ना नाली बाहर तो बाहर नाला सारा भरा पड़ा है, नाले में कोई नहीं सुनने करते, फेंक के चले जाते। पार्टी वाले भी काम नहीं करवा रहे। कोई भी नहीं आते, कोई भी नहीं, ऐसे समझ दो ना, कोई भी नहीं। आम आदमी पार्टी हो कि कोई भी हो, चाहे जनता हो चाहे कांग्रेस हो, कि कोई नहीं आता है यहाँ। आते हैं, सुने, हम जाते हैं वहाँ पर, वहाँ जाते हैं, बोल के आते हैं। कितनी बार हम बोल के आए, कितनी बार तो सुनाई नहीं करते हैं। कोई कहते हैं कि हम आएंगे, हम करवा देंगे, ये करेंगे, नाला बनवा देंगे, फलाना कर देंगे, पार्क बना देंगे, वो करेंगे, पार्क बने, पेड़ लगा देंगे, पौधे लगा देंगे। कोई सुनता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, बोल के चले जाते। फिर साल में 2 साल में पट आते हैं। अब चुनाव आने वाले, अब आएंगे। अब चुनाव आता है ना तो आएंगे, अब 50 जने आएंगे, 50 जने आएंगे यहाँ चुनाव लड़ने। तो चुनाव वोट लेने के लिए 50 जने आएंगे। हमको वोट देना, मैं करते आएंगे सारे, ऐसे करके आते हैं। और हमारी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है यहाँ की, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। आपका इलाका तो ऐसा पड़ता है, मैंने देखा कि इस तरफ विधायक जी का ऑफिस है तो इस तरफ निगम पार्षद जी का ऑफिस है, उसके बाद भी कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता है, सब आते खाली देख के चले जाते हैं। और नाली वाला भी आता है तो पहले पैसे मांगता है, फिर नाली निकालता है। अच्छा, क्यों? उनको तो सरकार पैसे देती है। सरकार नहीं देती तभी तो हमसे मांग के जाता है, हम नहीं देंगे तो यहीं फेंक के सारा चला जाता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक है और भाजपा की पार्षद दोनों काम नहीं कर रहे। कोई भी नहीं आता, खाली बातें करने आते हैं, बातें करने आते हैं, बातें करके चले जाते हैं। और कूड़ा 2 दिन आएंगे झाड़ू लगाने, फिर वो नहीं आएंगे। वो आज 4 महीने हो गए अभी तक कोई नहीं आया। सीवर की और ये समस्या भी है यहाँ पर? सीवर की तो नहीं है, बस ये नाली में पानी निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पार्षद है वो महिला पार्षद है, वो भी नहीं सुनती आपकी? कोई भी नहीं सुनता बहन, हम सब जाते हैं, सब गली वाले मिल के जाते हैं। अच्छा, कोई आने को राजी ही नहीं है। आते हैं 2 दिन आते चले जाते हैं, और जब आएंगे ना वोट कट पड़ेंगे ना कि ये वोट आने वाले हैं तो हर रोज आएंगे, हर रोज। दीदी, अब चुनाव आने वाले हैं, पूछ लो, ये अंकल को सब पता है। झाड़ू लगा के जाते हैं, कूड़ा उठाने के लिए पैसे दो तो झाड़ू उठाएगा, नाली में से कूड़ा बाहर निकालेगा, वो नहीं उठाएगा, पैसे दो। ऐसी बात होती है? कोई गवर्नमेंट सरकार इनको नौकरी नहीं देते, तनख्वाह नहीं देती है क्या? नहीं देते तो हमारे से लेके जाते हैं। हम भी तो बिजनेस वाले, हम भी सारा दिन मेहनत वाले, सारा दिन धंधे पे जाते, काम पे जाते, सारा दिन ऐसे हम भी गरीब आदमी है, हम कोई लखपति करोड़पति तो है नहीं। तो हम उनको हर टाइम जब महीना में चाहे करे तो 2 महीने में आए, जब भी देखो तब। माता जी, काम काफी यहाँ पर रुका। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, यहाँ पर जो महिला पार्षद है भाजपा की है और आम आदमी पार्टी के ही विधायक, उसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा है? जब कहते हैं तो एक आधा जना आता है, बस आके देख के चले जाते, बाकी काम कुछ भी नहीं होता है,
कुछ नहीं, कूड़ा भी इतना, नाली भी इतनी भर रखते, ज़्यादा कहने जाते ना तो सारा कूड़ा लेके हमारी गली में डाल के जाते, सारा कूड़ा हमारे घर के आगे फैलाते हैं। अच्छा, तो आप कह भी नहीं सकते? हम कहते तो और लड़ने लग जाते। अच्छा, आपके यहाँ तो बिल्कुल जो पार्षद का ऑफिस है बिल्कुल पास में है, तो उल्टी तरफ यहाँ पर विधायक का वो तो ऑफिस बंद पड़ा है। एक ऑफिस तो बंद है, बाकी ये झाड़ू पोछे वाले तो कुछ भी नहीं करते। अच्छा, आम आदमी पार्टी कुछ काम कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ काम ही नहीं, सुना ही नहीं, सुनते ही नहीं है हमारा कुछ। दीदी, सुमन शर्मा यहाँ से पार्षद है, महिला पार्षद है, कभी मिलने गए आप उनसे? कभी उनको आते हुए मिलने गए, कुछ बोला भी, कुछ सब कुछ गए, पूरी महिला गई, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, खाली देख के चले जाते हैं, सब कुछ करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं, कुछ करते भी नहीं है। विधायक और निगम पार्षद को आए कितना समय होगा, कितना यहाँ पर समय हो गया उनको देखे हुए? नथई जो सोच अभी तक तो 1 साल समझ लो, आए नहीं 1 साल से। बोल चुनाव आएंगे, करने जाते लेकिन नहीं आते। अब चुनाव आने वाले अगले, कुछ भी नहीं आते देख के चले जाते, खाली बोलते कि हमारा साथ दो, हम सब कुछ करेंगे, बस साथ देने के बाद भी कोई कुछ नहीं करता है। दीदी, समस्या काफी लोग बता रहे, गुस्सा भी है लोगों के अंदर कि ना विधायक सुनता है ना पार्षद सुनता है। जब दोनों ही पार्टी के लोग ऐसे हो रहे तो जनता कहाँ जाएगी? आते ही नहीं है। जब जाते उनके पास लेके आओ 50 जने की एप्लीकेशन और इधर आके दे के जाओ, उनको दे के जाते, फिर वो 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। फिर हम चिल्लाने जाते, कर दो सर, इधर ये सारा गंदगी मची है, ये पार्क की हालत ऐसी है, ये गेट उठा, वो ऐसे बोल के गए कि अभी गेट लेके जा रहे हैं, हम सब सफाई करवाएंगे, सब करवाएंगे। जब भी वो करके हमको तसल्ली दे के फिर चले जाते, उसके बाद तो आते नहीं है। उसके बाद हमको परेशानी होती है, रोज नाली का पानी और सब लड़ाई रोज की दिन। आप ये बताइए, आप वोट देते हैं? देते, तो काम क्यों नहीं करते? अब पता नहीं क्यों नहीं देते। वोट लेने की टाइम पे तो आते हैं ऐसे हाथ जोड़ने के लिए कि हमारे को वोट देना, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा काम करवाओगी, सब सफाई भी करवाएंगे। जब वोट दे देते फिर उसके बाद बंद हो जाते। उसके बाद तो हमको शक्ल भी नहीं दिखाई देती उनकी कि कहाँ रहते कहाँ पे नहीं। पानी की भी बहुत दिक्कत है दीदी। पीने का पानी आता है? पीने का भी नहीं आता, बिल्कुल गटर जैसा पानी आता है। एक टाइम आता है, एक ही टाइम। 4 दिन तक अभी तक पानी नहीं आ रहा है। तो क्या वो आधा वोट देकर आते हो क्या? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे पानी। हर जगह टैंकर लेके आता है, यहाँ टैंकर भी नहीं लाते। पानी तो नहीं देते पर टैंकर भी नहीं लाते। जाति मोहल्ले से दुश्मनी है? पता नहीं, वो तो माता रानी जाने दुश्मनी है क्या नहीं है। वो तो हमारे इधर से वोटिंग ज्यादा जाती है। जब तो हमारे को इधर आते मंदिर पे आते कि हमको तुम सब साथ रहो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, वो करेंगे। वोट देने के बाद तो फिर वो सब गैप हो जाते हैं। उसके बाद तो कोई मिलता ही नहीं है कि क्या परेशानी है। हमारे 2 महीने बाद फिर आएंगे वो आपसे वोट मांगने, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ गया है यहाँ पर, तो फिर से आप वोट देने की तैयारी, बदलाव करेंगे? क्यों करेंगे हम वोट की? पहले हमारे सुधार करो। क्या करेंगे ना, तो नहीं करेंगे, हम घर पे बैठे रहेंगे। चाहे हमारा वोटिंग करने दो। ऐसे भी तो क्या कुछ हो तो है ही नहीं रहा है, ऐसे ही बैठे तो तब तो फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे। अब हमको भी पता चल गया ना कि ये सारे नाटक करते हैं हमारे साथ। वैसे जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं, यानी जो उनके विधायक है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो फिर वही भाजपा वाले भी सब कहने के हैं, अच्छे बड़े बड़े नेता सब कहने की बात है। ये खाली वोटिंग के लिए आते हैं, उसके बाद नहीं होता है। होती है पर बड़ी बड़ी कोठिया में होती है, यहाँ नहीं होती है। जो बड़ी बड़ी है जैसे महिंद्रा पार्क है, उधर साफ सफाई होती है। इधर ना नालियों का कुछ होता है ना पार्क का कुछ होता है। दिखता नहीं, यहाँ भी इंसान रहते सब दिखता है। कहते हैं 1 महीना हो जाने दो, उसके बाद हम करेंगे, पर कुछ नहीं करते। 1 महीने का बोल के गए थे, अब कितने महीने हो गए? पूछो इनको। बाबूजी नमस्कार, है ना? समस्या काफी लोग बता रहे हैं। समस्या है, देखो, एक तो नाली वाला जमादार, ये नंबर है उसका, जमादार का, जो नाली साफ करने वाला, ये उसका सुरेंद्र नाम है इसका। उसको फ़ोन करते हैं 2-2 3 बारी में फ़ोन करते, नहीं आते। पहले 500 दो, उसके बाद में एक MCD का ये दलबीर सिंह है, ये इंस्पेक्टर है ये। इसको मैं तकरीबन 2-3 बार टेलीफोन कर चुका हूँ, मगर हमारी नाली का यहाँ बहुत बुरी हालत है। हमारा रहने का धर्म कोई नहीं। देखो पानी, देखो ये मैंने देखा पानी देखो। मैं अपने डंडे से नाली के पानी में हाथ मारता हूँ, नाली साफ करता हूँ कि पानी निकल जाए। अच्छा, तो सुमन शर्मा जी यहाँ पर पार्षद है, उनका ऑफिस यहाँ पर है। मैं गया हूँ, वो सुनाई नहीं करते कोई भी। ये सामने दफ्तर में उसमें कई बार जाया हूँ, कहते सरदार जी आप अकेले आते हैं और कोई आते नहीं। आपको तो क्या परेशानी है? मुझे परेशानी में पानी निकलता मेरे घर के आगे। ये देखो, मैं सन 78 से बैठे हूँ यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था जब से मैं बैठा हूँ। कई पार्टी का आते और जाते देखा होगा, पर अब हालत काफी खराब है। अब ज़्यादा खराब हो रही है। ये देखो क्या हालत हो रही है।
ये दोनों, ये जमादार भी और ये जो अफसर है। अच्छा, विधायक जी तो कभी सुनते होंगे, विधायक जी आते हैं? विधायक नहीं आते इधर, नहीं आते। उसके ये दफ्तर है सुमन शर्मा का, सुमन जी का। मैं यहाँ टेली में दिन 2-3 बार ही जाता हूँ। वो कहता है आपको परेशानी और किसी को परेशानी नहीं है। और मैं कहा हमारा पानी बाहर जा रहा है। ये उस ग्वादर के पास नाली है, उस नाली में देखो उसको नाली की सफाई नहीं है। ऊपर से पन्नी निकालेंगे, कूड़ा जो है वो नीचे पड़ा, सफाई नहीं होती, सफाई का नाम ही नहीं है। ठीक है, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, समस्या काफ़ी है, मैंने भी देखा, और मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी एक बार वहाँ से जूम करके दिखाएंगे किस तरह से घर के आगे सुविधाएं बनी हुई है। घर के आगे यहाँ पर पानी भर जाता है। लोगों का कहना है कि काफ़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, पर कोई भी नेता यहाँ पर सुनता नहीं है। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, अगर आप मेरे राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पर सुमन शर्मा जो यहाँ की निगम पार्षद है उनका दफ्तर पड़ेगा, और अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड उस तरफ जाएंगे तो यहाँ के जो विधायक है पवन शर्मा, उनका दफ्तर पड़ेगा। दोनों के दफ्तर आसपास है, पर जनता की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कारण क्या है कि कोई भी सुनने के लिए तैयार? मानते हैं कि विधायक अलग पार्टी का है, निगम पार्षद अलग पार्टी का है, पर उसके बाद भी कोई नहीं सुनता। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सारा कुछ के बहुत से लोग आते हैं, जब वोटिंग के लिए सब आते हैं तब वोट लेने के लिए हर चीज़ बोलते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अब ये चलो हम अपनी समस्या नहीं बताते, पर ये सारे सब मोहल्ले की समस्या है। जैसे कि नाला भरना, और नाला भरने के बाद नाला तो तब तक भरा रहेगा जब तक यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई ना कोई आएगा और 2 मिनट नाले में हाथ मारेगा और उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक ये बताइए कि अभी बोला कि पीने के पानी की भी सुविधा है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। पीने की पानी की तो पूछो मत, कि ऐसा पानी अगर एक बार यहाँ पे पानी जाएगा तो 3 दिन 4 दिन पानी नहीं आएगा। चलो पिछले 3 महीने से तो ऐसा नहीं हो रहा, पर पीने का पानी ऐसा होता है स्मेल वाला के पूछो मत। और उसके बाद ये जैसे कि पार्क देख रहे हो आप, पार्क का हाल ऐसा हो रखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये पार्क में खेलने के लिए पार्क में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बाहर इनको बेच सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर का मॉल ऐसा हो रखा है हम किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं अभी बहुत ज़्यादा। अब ये पार्क के अंदर खेलेंगे ही नहीं बच्चे, कूदेंगे ही नहीं, पार्क का हाल ही ऐसा रखा है, तो हम बच्चों को कहाँ भेजेंगे? भैया नमस्कार, आप भी यहीं पर ही रहते हैं? अच्छा, काफ़ी हालत काफ़ी ख़राब है, और सबसे मेन बात ये है कि यहाँ ही विधायक रहते हैं और यहाँ निगम पार्षद रहते हैं, उनका ऑफिस पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैम कई बार हम गए वहाँ पर, विधायक के पास भी हमने कंप्लेंटें भी दी। वो कहते हैं आपका काम हो जाएगा, 2 दिन का 3 दिन का टाइम दो, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी। अपना टाइम मांग लेते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई आने के लिए राजी नहीं है। ना ही आम आदमी पार्टी काम कर रही है और ना ही भाजपा, कोई भी नहीं कर रहा मैम। किसी की अपने वोटों की पड़ी है, चुनाव खत्म हो गया तो भूल जाते हैं। अब फिर से वोटिंग आने वाली है, मुकेश गोयल जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, अभी टिकट का अनाउंस हुआ है, तो उन पे विश्वास है कि वो काम करेंगे? मैम देखो, विश्वास उन पे होता है जो काम करते हैं। अब उनको, मुकेश गोयल जी को अभी टिकट मिली है, अब देखेंगे वो काम करेंगे, अच्छा इस टाइम वोट डाल देंगे, फिर अगले टाइम नहीं होगा तो फिर देखेंगे कोई और आएगा। ऐसे ही समस्या चलती रहती है, हर बार कोई नया मुकड़ा आता है और नई बातें कहता है, होता कुछ नहीं है। ठीक है भैया जी, आप भी यहीं पर रहते हैं, नमस्कार। समस्याएं काफ़ी है, मैंने देखा महिलाओं में भी आक्रोश है, लोग बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव के तौर पे आम आदमी पार्टी ने पवन शर्मा को हटा के मुकेश गोयल को टिकट दी थी, आपको लगता है कि वो काम करेंगे? मुकेश गोयल जी तो पहले ये आम हाथ से थे, उन्होंने भी पहले काम यहाँ पर पहले भी आए, वो दोबारा काम नहीं किया उन्होंने। पार्टी चेंज करने के बाद आपको लगता है कि वो काम करेंगे? पार्टी चेंज होती है किस लिए? वो अपने लिए फ़ायदे के लिए पार्टी चेंज करते हैं। उनको पता है वो पार्टी से वो जीतेंगे नहीं, ये पार्टी से उनको उम्मीद रहती है कि वो जीत जाएंगे, इसलिए वो पार्टी चेंज करते। काम करना होता तो वो पिछले साल ही काम कर लेते, कांग्रेस में रह के काम कर लेते। कांग्रेस से उन्होंने काम नहीं किया तो आम आदमी से क्या आप कन्फर्स कर सकते कि वो करेगी ही काम। अब क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानते हैं। क्षेत्र की समस्याएं काफ़ी है, लोग बता रहे हैं कि सीवर की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, पार्क की समस्या है। माता जी आक्रोश भी है कि 10 बार लेटर लिख कर आएंगे, कोई भी नहीं सुनता, ना भाजपा सुन रही है ना आम आदमी पार्टी सुन रही है, तो क्या विकल्प रह गया? मैम सुनते उनकी है जिनके देखो, जिनके वो चेहरे पहचानते हैं, जो चेहरे नहीं पहचानते उनकी कौन सुनेगा? बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़े यहाँ पर बड़े बड़े मकान है, ये छोटे छोटे मकान, छोटे लोग हैं, इनको रोज का काम करना होता है। ये कहाँ पार्टियों में पीछे पीछे, नेताओं के पीछे पीछे घूमते रहेंगे। ये अगर काम पे नहीं जाएंगे तो इनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब पार्टियों का काम है, जो बड़े लोग हैं उनको जाना होता है तो वो उनकी सुनते हैं, इनकी तो कोई नहीं सुनने वाला। जब
भैया जी आप भी यहीं पर रहते हैं, नमस्कार। इलाका काफ़ी ख़राब है और सबकी स्थिति सब दिखा रहे हैं कि क्या क्या है, सबकी अलग अलग समस्या है। आपको लगता है कि पार्टी ने विधायक बदल लिया या कुछ भी बदले कि ये समस्याओं का समाधान हो पाएगा? होने में तो देखो पार्टी के ऊपर है ये। अगर पार्टी अगर अपने तरफ से कुछ काम करती है तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है ना, पर पार्टी कुछ काम कर तो नहीं रही है, ठीक है ना। पार्टी तो अपनी जगह बस काम चला रही है, क्या कुछ जैसे भैया ने बोला, इन्होंने बोला कि काम तो अपना पार्टी अपना फ़ायदा सोच रही है। लेकिन अगर पार्टी कुछ काम करती है मेरी तरफ से तो मेरे को तो सही लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो देख ही रहे हो आप, कुछ काम तो हुआ ही नहीं है। हर जगह जाके आप कुछ देख पाते हो कि छोटे मोटे कॉलोनियों वगैरह में कुछ काम होता नहीं है। इन्होंने बोला कि जो बड़ी बड़ी पार्टियों की आवाज़ सुनी जाती है, तो यही होता है, अक्सर यही होता है, अपना काम निकालते और दूसरों के काम को छोड़ देते हैं। तो ये अपना ही काम निकाल लें, और कोई ये छोटे मोटे काम में तो कुछ काम कर ही नहीं रहे। ये आपको ही पता है, ये आप देख भी रहे हो सब। लेकिन अगर करते हैं तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है ना। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए गंदगी फैलती है तो घर पे मच्छर होते हैं, डेंगू होता है, कुछ होता है, तो ये कहाँ जाएंगे। और बड़े घरों में तो कोई डेंगू होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ गंदगी होती नहीं है, वहाँ सफाई होती है। बस ये सफाई नहीं करती, इसी के लिए हम अपील करते हैं, और कुछ नहीं है। सतीश जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, यहाँ लोगों की समस्या सुनते हैं, उनको सुलझाते हैं। डॉक्टर हैं, इनसे बात करते हैं। समस्याएं लोगों ने आपके सामने बता दी, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। समस्याएं काफ़ी आ रही है लोगों को, है ना। पार्टी ने अब टिकट यहाँ से चेंज कर दी है, और जो आम आदमी का जो भाजपा की पार्षद है यहाँ से सुमन शर्मा है, लगता है कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा, या क्या कारण है कि लोगों का काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर ये समस्याएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनको हम छिपा भी नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा पब्लिक का। बीजेपी वाले सोचते हैं कि आम आदमी वाले करेंगे, आम आदमी वाले सोचते हैं बीजेपी वाले करेंगे। सब अपने अपने काम में मस्त हैं, पब्लिक की कोई नहीं सुनता। पब्लिक का दुख दर्द क्या है, एक आम आदमी एक आम इंसान समझ सकता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं ये ऊपर तक जाएं, और इन लोगों की आवाज़ है। सतीश जी, मेरा एक और सवाल है। अब आप समस्याएं बता रही है, ये इलाका कोई पिछड़ा इलाका तो है नहीं, विधायक की भी यहाँ पर जब वोट डलती है तो नज़र पड़ जाती है, निगम पार्षद की भी नज़र पड़ जाती है, पर काम करवाने के टाइम पे कहाँ नज़रें चली जाती है? ये कहाँ चली जाती है? हाँ, देखिए, ये बात बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। काम करते वक्त कहाँ चले जाते हैं? दरअसल क्या है कि वो वीआईपी बन जाते हैं फिर। अच्छा। और अपने आप को बड़ा वीआईपी समझते हैं, कहते हैं अब तो मेरा काम निकल गया है, अब मेरी ज़रूरत नहीं है, 5 साल बाद देखेंगे। बीच बीच में आएंगे, थोड़ा सा प्रसाद रेवड़ी बांट के चले जाएंगे, ठीक है, ताकि हाँ मैं आ रहा हूँ ये दिखाने के लिए। काम नहीं करना, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने काम कर दिया तो हमें कोई आके बाबूजी नहीं कहेगा। तो काम नहीं करेंगे तो बाबूजी कहेगा कोई। अच्छा, अब ये बताइए, आपने फ्री की रेवड़ी का बात करा, फ्री की रेवड़ी में सबसे पहले आए फ्री का पानी। पानी कैसा है यहाँ पर? पानी बिल्कुल ख़राब आ रहा है। अच्छा, बिजली तो आती है, देखो तो दिल्ली में जो बात है वो तो है ही, है ना। सीवर जो अब तो बिल बढ़ के आ रहे हैं ना। हाँ, अब तो बिजली का बिल भी बढ़ के आ रहे हैं, परेशान है लोग। जब से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है और दूसरे जो आतिशी जी जो बनी है, तो तब से बिजली का बिल बढ़ के आना शुरू हो गया। ठीक है। राशन भी सही नहीं दे रहे, राशन में भी प्रॉब्लम है। एक महीने में 30 किलो राशन देते हैं, एक महीने का चला लो, चाहे 10 आदमी खाए चाहे 15 आदमी खाए, क्या चलेगा बताओ? आधा राशन आधा राशन मिलता है, राशन भी पूरा नहीं देते हैं लोगों को। बता तो दिए प्रॉब्लम। इसका अब सॉल्यूशन क्या है? पार्टी के नए नेता मुकेश जी बनने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिल गई है, तो लगता है कि अब कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जितने भी, अगर मुकेश जी की बात करें, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अधिकतर ऐसे लोग, ऐसे नेता जो बंदर की चाल चलते हैं इस टहनी से उस टहनी पे, वो सिर्फ अपना ही भला कर सकते, पब्लिक का कभी नहीं कर सकते। काउंसलर रह के नहीं कर पाए तो एमएलए रह के क्या करेंगे? सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई आम आदमी इनके बीच में से आए, जो यहाँ रहता हो, इनके बीच में रहता हो, क्योंकि एक आम आदमी के दुख दर्द को समझ सकता है, उसकी क्या परेशानियाँ हो सकती है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक आम आदमी जानता है, और एक वीआईपी आदमी तो नहीं समझेगा। ठीक है माता जी, आप भी यहाँ पर रहते हैं, नमस्कार, मेरा नाम शिवानी मोरवाल है, और मैंने अभी समस्या देखी, लोगों से मैंने बात करी कि क्या क्या समस्या है। लोगों ने काफ़ी आक्रोश दिखाया कि ये समस्या है। आप भी यहीं पे रहते हो कि आपको क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ती है? समस्या यही है कि गली में गंदगी बहुत है, नालियाँ भरी हुई हैं, नालियों की सफाई नहीं होती कभी भी। बाहर मेन नाले हैं, नालों की सफाइयाँ होनी चाहिए पहले तो, आगे तभी तो फिर। मैं भी एक महिला हूँ, आप भी एक महिला है, साफ सफाई को लेकर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। जो यहाँ से पार्षद है वो भी एक महिला, वो ध्यान नहीं रखती? नहीं, कोई ध्यान नहीं रखता है। आप कभी गए पार्षद विधायक के पास या गली के लोग? नहीं, मैं अभी वैसे न्यू आई हूँ यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल कोई केयर नहीं है। वो बेचारे सरदार जी हैं, उनके घर के आगे हर वक्त पानी भरा रहता है, वो जाते हैं, बुला के आते हैं,
हालांकि सरकारी बंदा आता है, वही करता है, नहीं करता। अब ये गली में सारा पानी भरा रखा है, देखो ये सुबह से लेके ऐसे ही भरा रखेगा, फिर ये सारे बच्चे आते हैं, सारे बच्चे उसमें खेलते हैं। अब ये बीमारी लगी, कुछ भी हुआ, डेंगू फैल गया, कुछ भी बच्चे के, उनको तो कुछ परेशानी है नहीं, परेशानी हमको है कि हमारे छोटे बच्चे, हमारे पास इतने पैसे वाले नहीं है हम कि हम तो काम धंधे वाले, रोज की खाने, रोज का ताजा ले, और उनका तो जो पैसे वाले हैं उनको कुछ परेशानी है, हमको ज़्यादा है, हमारे बच्चे। बता दूं कि इस वक्त मैं आदर्श नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जहांगीरपुरी ए ब्लॉक गुजराती बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोगों की संख्या है रहने वालों की, पर सबसे बड़ी समस्या जो इनको ये है कि इनके घर के आगे इनके घर के आगे पानी भर जाता है इस तरह। ये आप एक पॉइंट देखेंगे जहाँ पर घर के आगे पानी भरा हुआ है, एक पॉइंट आप वहाँ देखेंगे। ये लोग काफ़ी बार यहाँ के जो निगम पार्षद है, महिला निगम पार्षद है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इस बात को, महिला जो निगम पार्षद है सुमन शर्मा, उनके पास काफ़ी बार जा चुके हैं, पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो उनका ऑफिस है यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, ना ही वो ही से गली में आती है, समस्या सुनती है, और ना ही विधायक यहाँ पर आते हैं। लोगों का यही कहना है कि पार्टी कोई सी भी आगे, पर समाधान कुछ भी नहीं निकलेगा। समस्या काफ़ी है और आपने देख ली किस तरह से है। मेरे भी ये आशा है कि अब सुमन शर्मा जी इस वार्ड में आएगी, इस क्षेत्र में आएगी और ये अपना काम करेगी। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े मत देखते रहिए एक्शन डे लाइव।